नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे और माँ नर्मदा जी से आशा रहेगी, यही निवेदन रहेगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहे। ठीक है। और आज का विषय है, अप्रैल में परिक्रमा उठा सकते हैं क्या नहीं उठा सकते, और उठा सकते हैं तो किस कंडीशन में रहेगा वो सब कुछ। देखिए, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि अप्रैल में उठानी है, अप्रैल में उठानी है, अप्रैल में उठानी है। लेकिन दो कंडीशन है। एक तो आपको चातुर्मास करना पड़ेगा, एक तो नहीं करने वाले के लिए दो कंडीशन है। जो नहीं करेगा, अगर चातुर्मास नहीं करना चाहते 3-4 महीने के, तो बड़ा कठिन है। बहुत धूप हो चुकी है, बहुत गर्मी हो रही है, 40 डिग्री तक पहुंचने वाली है आगे धूप मई जून में। तब आप बड़ा दिक्कत में आ जाओगे। और बारिश भी कभी भी हो रही है, बारिश का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बारिश हो जाती है तो रास्ते में ही हो रही है, वो पता नहीं किस तरीके की मौसम हो चुका है। अगर आपके पास में चातुर्मास करने का समय है, आप बहुत सारा समय लेके आ रहे हो, तो आप उठा सकते हो अप्रैल से परिक्रमा। ठीक है। अब अप्रैल से अगर परिक्रमा उठाते हो तो मेरे को एक बात बताइए, लगभग अप्रैल मई मई तक तो आप कहीं से भी उठाते हैं तो मई तक तो समुद्र का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर आप कैसे जाएंगे आगे? आपको या तो मई अप्रैल तक उठानी है तो भी आपको समुद्र के पास पास से विमलेश्वर से परिक्रमा उठानी पड़ेगी, वहां से पार करके वापस आके विमलेश्वर में पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत है। अप्रैल मई जून, जून के लास्ट में ही बरसात शुरू हो जाती है हर जगह पे। हर जगह पे क्या, मंडला डिंडोरी, ये ओमकारेश्वर के ऊपर वाला जो एरिया है वो सारी, मतलब आधे में बरसातें शुरू हो जाती है जून के लास्ट में। तो आप 3 महीने में कैसे परिक्रमा करोगे? और जो 3 महीने में परिक्रमा जो भी करके जाते हैं ना, वो 40-45 किलोमीटर रोज चलते हैं। अगर उतना नहीं चलना हुआ तो, और वो जो चल के जाते हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे परिक्रमा कर सकते हैं। वो कोई परिक्रमा नहीं होती है। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। आप परिक्रमा करने आए हो तो एक आनंद लेने के लिए आए हो, एक आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए आए हो, या फिर एक सुकून की लाइफ जीने के लिए आए हो। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है। तो अप्रैल में परिक्रमा अगर उठानी है तो आप ज़्यादा लंबी परिक्रमा उठाते हैं तो, छोटी वाली को तो ऐसा है जी, नहीं हो सकती वो 3 महीने में आपकी पूरी परिक्रमा। होगी भी तो भी आपको बड़ा कष्ट होगा। ठीक। अगर आपकी जून तक हुई तो हुई, नहीं तो नहीं होगी। अप्रैल मई जून बस। ओके। अब बात आती है जो बड़ी परिक्रमा उठा रहे हैं, मतलब एक चातुर्मास करना चाहते हैं। एक चातुर्मास अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हो। आप अप्रैल तक जहाँ तक जाओगे जाओगे, वहाँ आपको परिक्रमा चातुर्मास जैसे ही जून का लास्ट शुरू हो जाएगा वैसा ही एक आश्रम देख के वहीं पे चातुर्मास कर लेना है। फिर उसके बाद में दिवाली के बाद में फिर से चल पड़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चातुर्मास करना चाहते हैं, जिनकी 3 साल की है वो भी उठा सकते हैं, उनका तो 3 चातुर्मास होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक चातुर्मास भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे से आगे वाला रास्ता आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है। आप क्लियर है कि अप्रैल में परिक्रमा उठानी है या फिर कैसे? जिसको कम समय है वो नहीं उठाना है, उनको उठाना है डायरेक्ट दिवाली के बाद ही। जिनको कम समय में करनी है 4-5 महीने में, जिनको लंबी परिक्रमा करनी है 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, वो अप्रैल में उठा सकते हैं। ठीक है। मई में भी उठा सकते हैं, जून में भी उठा सकते हैं, लंबी परिक्रमा वालों के लिए। ठीक है। लेकिन जिनके पास 4-5 महीने हैं वो बिल्कुल ना उठाए। अप्रैल में बड़ी ही दिक्कतें होंगी। और लेडीज लोग तो बिल्कुल नहीं उठाने, महिलाएं नहीं उठाना। महिलाओं के लिए ये सारा सूना रास्ता मिलेगा तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। और गर्मी अलग से है, मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा है जो 4-5 साल पहले था, बहुत बदल गया है। हर जगह पे टाइम से पहले सब कुछ हो रहा है या तो फिर हो ही नहीं रहा। ठीक है। बरसात चल रही है, कभी कभी ऐसी बरसात हो जाती है कि हमको छुपना पड़ता है, कहीं कहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो ये बड़ा विचित्र कारण है। और गर्मी तो इतनी हो जाती है, कभी कभी इतनी उमस हो जाती है, और या फिर कभी इतना सूखी गर्मी पड़ती है कि हवा भी पूरा हवा लगती है तो शरीर से पानी निचोड़ जाता है, पूरा अपने आप गायब हो जाता है पानी। तो वो बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उससे सिर्फ एक ही चीज़ हमें बचाती है, वो है नर्मदा जी और एक पेड़। बस यही लोग दो है जो बचा सकते हैं हमको। अगर हम उस कंडीशन में नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं तो बच गए।
नहीं तो फिर हमारे को बहुत दिक्कत होती है। और जल, हमेशा जल पीते रहना भी कठिन हो जाता है, सारा दिक्कत होता है अंदर से, ठीक है। तो इसलिए आप गर्मी का ध्यान रखते हुए जो भी परिक्रमा कम समय के लिए करना चाहते हो दिवाली के बाद ही उठाइए, आपके लिए सही रहेगा। बाकी अगर लंबी परिक्रमा है तो आप अप्रैल में उठा सकते हैं। सारी विषय आपको क्लियर हो गए होंगे, और कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिए ज़रूर, ठीक है। तो एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो बात बिल्कुल करनी है। अपने छतों पे दाना पानी पक्षियों के लिए ज़रूर रखिए। बाजरा मत रखिए, बाजरा गर्म करता है। ज्वारी रखिए, गेहूँ रखिए, चावल रखिए, ऐसी चीज़ें रखिए। और पानी ज़रूर रखिए, ठीक है। ऐसी आप ये रखिए ज़रूर। और जो भी पेड़ सूख रहे होंगे उनको पानी देने की कोशिश करिए। इसी समय में पेड़ ज़्यादा सूखेंगे छोटे वाले, तो उनको पानी दे के हरा भरा रखिए, उनको बड़ा करिए, ठीक है। ये मेरी निवेदन है आपसे, ये ज़रूर करिए आप, ठीक है। नर्मदे हर हर महादेव।